नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि में उत्पन्न सभी जातकों के लिए आने वाला सप्ताह 16 से 22 जून का समय कैसा जाएगा। ये राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर बनाया गया है। आपका जन्म मीन राशि में है, अर्थात चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, तो वही आपकी मीन राशि है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात करने में कोई कठिनाई होती है तो आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट बॉक्स के माध्यम से या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो एक बार हम बात करेंगे ओवरऑल ये समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा है। देखिए, मीन राशि को वर्तमान में द्वादश भाव में राहु की स्थिति चल रही है। 12वें घर में राहु कहीं ना कहीं खर्चा करने वाले होते हैं, मानसिक चिंता देने वाले होते हैं, लोगों से वाद विवाद करवाने वाले होते हैं। खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो सडन हो, अनएक्सपेक्टेड हो, पहले से प्री प्लान नहीं हो, जो आपके महीने के बजट को बिगाड़ दें। एक साल अभी ऐसा ही चल सकता है, साल भर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है, अर्थात शनि की 7.5 आपको अभी चल रही है। 7.5 का ये दूसरा चरण है और इस समय पर व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से परेशान होता है। कई बार क्योंकि 7.5 के 7.5 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही यादगार होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें उसे आती हैं, लेकिन जो भी फेक रिलेशंस आपके लाइफ में हैं वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं। शनि की 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत कष्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत नज़दीकी लोग जिन्हें आप अपना अभी तक समझते थे, उन लोगों से वाद विवाद होता है, वो आपके लाइफ से चले जाते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाती है। तो इन 2 सालों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी, लोगों से रिश्ते का भी। बृहस्पति देवता जो कि भाग्य का कारक होता है, देव शक्ति के प्रतीक हैं, देव गुरु हैं, वे वर्तमान में चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके कामकाज के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपनी राशि पर इनकी दृष्टि है और ये आपके कामकाज को पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, आयु बढ़ाने वाले भी हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी खराब है। पूजा पाठ से मन थोड़ा सा विलग हो सकता है। आपका जो डेली का रूटीन है, नियमित दिनचर्या है, मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आपके घर में जो एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, दादा या मान लीजिए कोई और ऐसे लोग, वृद्धजन, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं अभी आपके सामने आ सकती हैं। तो बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं है। संतान की दृष्टि से, बड़े लोगों की दृष्टि से, पूजा पाठ अध्यात्म की दृष्टि से खराब फल देने वाला होता है। अब बात करेंगे इस सप्ताह में 16 से 22 तारीख में ये दिन कैसे जाएंगे आपके। तो देखिए, 16, 17, 18 इन 3 दिनों में 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति है। द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति मान हानि देती है। ज्योतिष शास्त्र में, पाराशर ज्योतिष में लिखा है कि 12वें भाव में स्थित चंद्रमा मान हानि देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, सोशली उसको कहीं ना कहीं इंसल्ट फील करनी पड़ती है, इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। नेत्रों से जुड़ा कोई रोग होता है, नेत्र कष्ट हो सकता है, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। और यात्रा से विशेष नुकसानदायक समय है, ट्रैवल आपके लिए ख़राब है, धन की हानि का समय, खर्चा बहुत बढ़ाता है ये समय। व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा सा रुक के करें, सोच समझ के करें। अनावश्यक चिंताएं आपके सामने आ सकती हैं। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, आपको लगता है जो नहीं है वो भी समझेंगे मेरे पास है। आपकी कार्य क्षमता का गलत आकलन कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई गलत स्टेप ले सकते हैं। तो निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतना। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड के जो लोग हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है। पानी वाली जगह पे अगर घूमने जाना है तो बहुत सेफ्टी के साथ में। ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। 12वें घर में यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्थित हो तो जल में डूबने का भय होता है। तो इसलिए इन 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में सावधानी के साथ अपना समय बिताना। 19 और 20 तारीख इन 2 दिनों में जब मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी, चंद्रमा और शनि मिलकर विषयोग का निर्माण करेंगे। पहला घर कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस का है, दिमाग का है, मन का है। मन वाले भाव में विषयोग बनने का अर्थ है कि आपके मन में किसी प्रकार का डर उत्पन्न हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। कोई फैमिली के साथ में कोई ऐसी बात हो जाएगी जो बात आपको परेशान कर दे, आप उसके लिए बार बार कुछ ना कुछ सोचते रहें। निकटतम लोगों से झगड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेके इस समय ठीक है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ पहले से चलते आ रहे हैं, उन हेल्थ इश्यूज़ में अभी कुछ रिलीफ मिलेगा, आपकी बीमारी में आपको आराम मिलेगा। जो लोग कफ एंड कोल्ड के रोगी हैं, छाती से जुड़े रोग जिनको हैं, टीबी की समस्या है, कफ से जुड़ी और बीमारियां उनको हैं, उन लोगों को इस समय बहुत रिलीफ मिलने वाला है। बहुत अच्छा समय उनके लिए है। व्यापार में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहेगा। जो भी निर्णय आप लेंगे वो निर्णय आगे जाके भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाला रहेगा, आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा।
इस समय पर चंद्रमा और शुक्र ग्रहों की स्थिति धन के भाव में स्थित है 21 और 22 तारीख में। तो 21 और 22 तारीख का जो समय है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। रुपए पैसे की दृष्टि से अगर कोई आप संचित धन के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय जोड़ा गया पैसा आगे आपके भविष्य में काम आएगा। सप्ताह के जो लास्ट के 2 दिन हैं ये आपके कामकाज की दृष्टि से, लोगों से रिलेशन की दृष्टि से, व्यापार में उतार चढ़ाव की दृष्टि से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम बढ़िया जाएगा। दूसरे भाव में जब चंद्रमा का गोचर होता है, व्यक्ति को अच्छा भोजन करने को मिलता है, अच्छा घूमने को मिलता है, लाइफ में थोड़ी सी लग्जरी बढ़ती है। तो वो आपके द्वारा जो बातचीत आप करेंगे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी चंद्रमा जब दूसरे घर में होता है, व्यक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करता है या बोलते बोलते ध्यान नहीं रहता हमने क्या बोल दिया। थोड़ा सा बातचीत का ध्यान रखना। कुटुंब के जो लोग हैं, आपके दूर परिवार के जो लोग हैं, चाचा ताऊ वगैरह, उन लोगों के साथ में अभी कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। कोई पुराना विवाद उभर के सामने आ सकता है, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वीकेंड पे ध्यान रखना, सावधानी बरतना। किसी गलत कार्य को करने के प्रति रुचि होती है, गलत खाना पीना, शौक, ऐसी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी इस समय आती हैं। तो 21 और 22 तारीख को ध्यान रखना। आपका मन बहुत बेचैन हो सकता है, चंचल हो सकता है, परेशान कर सकता है, आपके हाथ से कोई गलत कार्य करवा सकता है। सावधानी रखना, अपने इष्ट देव को याद करते रहना। बाकी ओवरऑल इस पूरे सप्ताह की बात मैं करूं तो शुरुआती 3 दिन 16, 17 और 18, इन 3 दिनों में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, डिसीजन नहीं लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बचा हुआ बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह को बहुत अच्छा बनाने के लिए यदि आप पीपल के पेड़ में थोड़ा सा दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। किसी शमशान स्थल पर आप अगर वहाँ जाकर के खाने पीने की कोई चीज़ बांटें या कोई लकड़ी की बेंच कुर्सी वगैरह लगवा सकें, या बारिश का समय अगर होता है थोड़ा सा पौधारोपण का कार्य करा सकें, साफ़ सफाई का काम करवा सकें, या वहाँ पर डस्टबिन, झाड़ू, ऐसी चीज़ें रखवा सकें, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। आपको अज्ञात शक्तियों की सहायता मिलेगी, इष्ट देवता पितृ देवता की कृपा मिलेगी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और शुरुआती 3 दिनों में विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा है। और महामृत्युंजय में लघु महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है या बड़ा वाला महामृत्युंजय मंत्र भी हो सकता है। अपने सिर पे उसार के सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ 1-1.25 किलो की मात्रा में किसी को दान करना, आटा हो सकता है, चीनी, चावल, कुछ भी हो सकता है, वो अगर डोनेट किया जाएगा तो भी ये सप्ताह अच्छा जाएगा, शुभ फल मिलेंगे। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। जय श्री राम।